दोस्तों, इंसानी तारीख में एक वक्त ऐसा था जब मुजरिमों से जुर्म कबूल करवाने के लिए उन्हें उबलते हुए पानी में डाल देते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मुजरिमों से जुर्म कबूल करवाने के लिए उनके नाखून तक भी नोच लिए जाते थे। और इवन कैदी को इतनी अजियत दी जाती थी कि वो खुद मौत मांगता था। आज की वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री में दिए जाने वाली सबसे भयानक सजाओं के बारे में बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टंग टियरर। दोस्तों, वैसे तो हिस्ट्री में लोगों को जुर्म करने पर बहुत ही सख्त और दर्दनाक सजाएं दी जाती थी, लेकिन अब जिस पनिशमेंट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। इस सजा की शुरुआत 15वीं सदी में रोम और ग्रीक हुक्मरानों ने की थी। और इस दौर में किसी भी मुजरिम से एतराफ़ जुर्म करवाना होता तो इसके लिए टंग टियरर नामी डिवाइस का यूज किया जाता था। यह डिवाइस लोहे की बनी होती थी। इसकी शक्ल बिल्कुल ही कैंची की तरह होती थी। पहले इस कैंची को तेज आंच पर गर्म किया जाता और जब ये आग में दहकते दहकते सुर्ख हो जाती तो इसे मुजरिम की जुबान को जकड़ कर ट्विस्ट करना स्टार्ट कर दिया जाता। सिर्फ ये ही नहीं बल्कि 3 दफ़ा कैंची को घुमाने के बाद इसकी मदद से जुबान को इतनी जोर से खींचा जाता कि पूरी की पूरी जुबान ही हलक से निकलकर बाहर आ जाती थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके हमारी नॉलेजफुल और इंफॉर्मेटिव फैमिली का हिस्सा बने। तो दोस्तों, ये टार्चर इतना दर्दनाक था कि अक्सर मुजरिम तो इसका नाम ही सुनकर अपना जुर्म कबूल कर लेते थे। जस्ट इमेजिन कि अगर हमारी जुबान पर एक छाला भी निकल आए तो कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है। और ये तो पहले अंगारों की तरह उबलता हुआ लोहे का रोड जुबान पर लगा देते थे और फिर पूरी जुबान को ही बाहर निकाल देते थे। ये वाकई हिस्ट्री की सबसे खतरनाक सजाओं में से एक है। गेयर आउट। दोस्तों, आप सब ने बहुत सी वीडियोस में क्रिमिनल को फांसी लगते तो जरूर देखा होगा। दुनिया में ज्यादातर ममालिक ऐसे हैं जिनका कानून है कि जब कोई शख्स किसी का कत्ल करता है तो इसे फांसी की सजा दी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी किसी को गले में कील गाड़ कर मरते हुए देखा है? 15वीं सदी में स्पेन के अंदर ये रिवाज था कि जब कोई शख्स किसी का कत्ल करता तो इसे डेथ बाय गैरोट की सजा दी जाती थी। गैरोट असल में एक लोहे की डिवाइस होती थी जिसकी शेप शैट के कॉलम जैसी होती थी। इसकी पिछली साइड पर एक बड़ा सा कील होता था और मेटल का स्क्रोल लगा होता था। मुजरिम की गर्दन को इस कॉलर नुमा टोक में डाल दिया जाता और इसे मजबूती से बंद कर दिया जाता और फिर स्क्रू की मदद से पीछे लगा हुआ कील इसकी गर्दन में गाड़ दिया जाता था। जैसे जैसे ये कील मुजरिम की गर्दन के अंदर जाता तो इसके दिमाग का राब्ता जिस्म से कटता जाता और फिर कुछ ही मिनटों के अंदर इसकी दर्दनाक डेथ हो जाती थी। जस्ट इमेजिन कि हमारी गर्दन में एक सुई भी चुभे तो हमें कितना दर्द होता है, तो फिर इतनी सेंसिटिव जगह पर कील को गाड़ा जाए तो बंदे का क्या हश्र होता होगा। ये पनिशमेंट रियली टेरिफाइंग थी। पिन फोर्ट एट ड्योर। दोस्तों, अब जिस पनिशमेंट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे हिस्ट्री की बदतरीन सजाओं में से एक माना जाता है। इस पनिशमेंट का आगाज 15वीं सदी में फ्रांस के अंदर हुआ था। इसमें बड़े बड़े कातलों और मुजरिमों को सजाए मौत देने के लिए इन्हें पहले जमीन पर सीधा लेटाया जाता और फिर इसके सीने पर पत्थर रखने स्टार्ट कर दिए जाते। सबसे पहला पत्थर वजन में कम होता था, फिर अगला पत्थर इससे भारी होता और इस तरह हर दफा पिछले पत्थर से ज्यादा भारी पत्थर इसके सीने पर रख दिया जाता और यहाँ तक कि इन पत्थरों के वजन की वजह से इसकी सांस बंद होना शुरू हो जाती थी और वो तड़प तड़प कर मर जाता। वैसे तो मौत की चाहे कोई भी सजा हो, इंसान के लिए इससे बड़ी कोई अजियत नहीं हो सकती, लेकिन ये सजा बहुत ही पेनफुल थी। डी नेलिंग। दोस्तों, डी नेलिंग एक ऐसी टॉर्चर टेक्निक है जिसे न सिर्फ पुराने ज़माने में बल्कि आज भी दुनिया के बहुत सारे ममालिक में मुजरिमों से जुर्म कबूल करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मेथड की शुरुआत यूरोप से हुई थी। ये एक ऐसी टॉर्चर टेक्निक थी जिसमें लोहे की बनी हुई चिमटी को आग पर इतना शदीद गर्म किया जाता कि वो चिमटा सुर्ख हो जाता। इसके बाद दहकती हुई चिमटी को मुजरिमों को हाथों और पाँव के नाखूनों को खींच कर जिल्द से अलग कर देते थे। ये टार्चर इतना अजियतनाक होता था कि बंदा मरने के करीब पहुंच जाता और खुद ब खुद अपना जुर्म कबूल कर लेता था। इवन एशियन स्पेन में तो 2 नाखून और जिल्द के दरमियान में तेज धार वाली लकड़ी को डाल देते और हथौड़ी से इस लकड़ी को नाखून के अंदर गाड़ देते और नाखूनों को जिल्द से अलग कर देते थे। एनीवे, जो भी हो, ये सच में बहुत ही भयानक सजा थी। डंक इन। दोस्तों, पानी में डुबोकर मरना एक ऐसी अजियतनाक मौत है जिसके बारे में सोचकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी को जबरदस्ती पानी में डुबो कर मारने की कोशिश की जाए? आज से कई साल पहले इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन में मुजरिमों से एतराफ़ी जुर्म करवाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता था।
वैसे तो ये एक टॉर्चर मेथड था और मुजरिमों पर तशद्दुद करके इनसे एतराफ़ जुर्म करवाया जाता था, लेकिन कई दफ़ा इसका रिजल्ट बहुत ही भयानक होता था। इस पनिशमेंट में क्रिमिनल को एक चेयर पर बिठाकर बांध देते और इस चेयर के साथ एक जंजीर लगी होती थी। इस जंजीर की मदद से मुजरिम को कुर्सी समेत पानी में डुबोए रखा जाता और मुजरिम को उस वक्त तक डुबोए रखा जाता जब तक कि वो मरने के करीब नहीं पहुंच जाता था। इस तरह मौत के डर से मुजरिम अपना खुद ही जुर्म कबूल कर लेता और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता था कि पानी के अंदर ही डूबे हुए इंसान की मौत वाक़ई हो जाती थी और फिर इसकी लाश को ही बाहर निकालना पड़ता था। ये टॉर्चर मेथड रियली बहुत ही खतरनाक था। डेथ बाय बॉइलिंग। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि उबलता हुआ पानी हमारी स्किन के लिए कितना खतरनाक होता है। इवन अगर इसके चंद कतरे भी हमारी जिल्द पर पड़ जाएं तो इंसान जल जाता है। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि हिस्ट्री में लोगों को एक्सिक्यूट करने के लिए यानी खोलते हुए पानी में कुक किया जाता था। सुनने में तो ये बात बहुत ही टेरिफाइंग लगती है, लेकिन कदीम रूमी अपनी मुजरिमों को मौत के घाट उतारने के लिए इसी मेथड का इस्तेमाल करते थे। इसमें होता ये था कि एक बड़ा सा कड़ाही नुमा बर्तन लेकर इसमें पानी या ऑयल डालकर इसे आग में अच्छी तरह बॉईल किया जाता था और फिर जब ये खोलने लगता तो मुजरिम को इस उबलते हुए तेल या पानी में फेंक देते थे। इस उबलते हुए पानी से न सिर्फ इसका जिस्म जल जाता बल्कि मुसलसल बॉयल वाटर में रहने की वजह से इतनी अजियत होती कि बंदे की दर्दनाक मौत हो जाती थी। इससे भयानक एक्सिक्यूशन मेथड दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। स्कैवेंजर डॉटर। दोस्तों, ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं इसे स्कैवेंजर डॉटर कहा जाता है। इसे 15वीं सदी में इंग्लैंड के अंदर मुजरिमों को सजाए मौत देने के लिए बनाया गया था। इस दौर में जब भी कोई शख्स किसी का कत्ल करता तो इसे सजाए मौत देने के लिए इस डिवाइस में लॉक कर दिया जाता था। ये एक ए शेप का फ्रेम था जो कि मेटल का बना हुआ था। इसके ऊपर वाले सर्कल में मुजरिम का सर, इससे नीचे वाले होल्स में बाजू और अंत वाले होल्स में पांव डालकर इसे जकड़ देते थे। ये फ्रेम फोल्डेबल होता था और क्रिमिनल को इसके अंदर ट्रैप करने के बाद जब ये फ्रेम फोल्ड किया जाता तो इसका सर बेंड होकर घुटनों तक लग जाता था और इसकी पूरी बॉडी रोल हो जाती थी। मुजरिम को कई घंटे इसी पोजीशन में रखा जाता और आखिरकार सर नीचे होने की वजह से इसके नाक और कान से खून निकलना स्टार्ट हो जाता था और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इसकी दर्दनाक मौत हो जाती थी। दोस्तों, ये किलिंग मेथड इतना तकलीफ दे था कि मुजरिम खुद अपने मरने की दुआएं मांगता था। ये रियली अनबिलीवेबल था। पिलोरी। दोस्तों, नॉर्मल जब भी कोई शख्स चोरी या फ्रॉड इस तरह का कोई भी क्राइम करता है तो इसे जेल तो होती है, लेकिन इसके साथ साथ लोग भी इसे ताने और गालियां वगैरह देते हैं और इन्हें कोई भी बुरा भला नहीं कहता। लेकिन क्या आपको पता है कि 17वीं सेंचुरी में ऐसा नहीं होता था। इस वक्त इंग्लैंड में ये कानून था कि अगर कोई कॉमन पर्सन किसी कैदी को बुरा भला कहता था तो ऐसा करने को बाकायदा एक जुर्म करार दिया जाता था और इन्हें पिलोरी पनिशमेंट दी जाती थी। पिलोरी असल में एक लकड़ी का फ्रेम होता था जिसके दरमियान में एक बड़ा सा होल और साइड पर 2 छोटे होल्स बने होते थे। जिस शख्स को भी पिलोरी करना होता इसकी गर्दन इस बड़े होल में और दोनों बाजू छोटे होल्स में डाल दिए जाते थे और इसे एक पब्लिक प्लेस में रख दिया जाता और कई घंटों तक इसी पोजीशन में रहता था। एक तो पब्लिक प्लेस में हर आता जाता शख्स इसे देखकर इस सजा से डरता और दूसरा वो इतने घंटे गर्दन और बाजू ऊपर करके जिस अजियत से गुजरता था उसके बाद तो खुद ब खुद उसकी अकल ठिकाने आ जाती थी। बहरहाल जो भी हो, जुर्म के हिसाब से ये सजा काफ़ी ब्रूटल थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो से आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके हमारी नॉलेजफुल और इंफॉर्मेटिव फैमिली का हिस्सा बने। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।